आगामी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको ले चलते हैं मंदसौर के एक ऐसे शिव मंदिर जो अपनी अनोखी स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर की ओर, जो अपनी अनूठी स्थापत्य कला और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर एक विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु एक ही गर्भगृह में विराजमान है। शैव, वैष्णव और बौद्ध गुफाओं का अद्भुत संगम भी यहाँ देखने को मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर मूल रूप से विष्णु मंदिर था, जिसे बाद में शैव मत के अनुयायियों ने भगवान शिव का भी तीर्थ बना दिया। किंवदंती के अनुसार द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर की खास बात यह है कि ये भूमि के भीतर स्थित होते हुए भी सूर्य की किरणों से आलोकित रहता है। भारत में रॉक कट मंदिरों की श्रेणी में धर्मराजेश्वर का विशेष स्थान है। यहाँ 7 छोटे और एक बड़ा मंदिर मौजूद है। साथ ही करीब 200 गुफाएं भी हैं। बताया जाता है कि यहाँ से उज्जैन तक जाने वाली एक गुप्त गुफा थी, जिसे अब पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। मैं शामगढ़ तहसील के गांव टकरावत का रहने वाला हूं और मैं अभी यहाँ दर्शन करने के लिए आया था महादेव जी के धर्मराजेश्वर मंदिर में। बहुत ही अद्भुत और दिव्य अलौकिक मंदिर है। इस मंदिर में परम शांति का अनुभव होता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान महादेव जी साक्षात विराजमान है। साथ में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है, जो कि ये मंदिर पूरा ही अलग ही दिखता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि महादेव जी और भगवान विष्णु जी एक साथ विराजमान हो। तो सभी श्रद्धालुओं से और जो भी वीडियो देख रहे हैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप भी इस मंदिर पर आइए, जो कि शामगढ़ से 18 किलोमीटर चंदवासा के पास में स्थित है। चंदवासा से 2 किलोमीटर है और यहाँ पर बस की सुविधा भी शामगढ़ से रहती है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अभी शिवरात्रि का जो मेला लगने वाला है उसमें भी दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे और जो मेला है वो बहुत ही दिव्य मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। ये हम धर्मराजेश्वर मंदिर वास्तविक में वो चीजें सब हमको मिली है, देखने को मिली है। हमने कभी हमारे जीवन में ऐसी चीजें नहीं देखी जो यहाँ आकर आज देखा हमने। बहुत अच्छा लगा। मंदिर का शिखर एक पत्थर से कटा हुआ बिल्कुल, और पुराने एक ही चट्टान से सारी चीज है यहाँ पर। गुफाएं अच्छी है, गुफाएं देखने लायक है। और भगवान जो विराजमान है विष्णु भगवान के साथ भोलेनाथ जी, शायद किसी मंदिर में ऐसे विराजमान होंगे जो हमें यहाँ देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई साहब, जो भी माताएं बहनें, एक बार इस मंदिर के जरूर दर्शन करें और अपने जीवन को धर्म से जोड़ें। मंदिर के बारे में यही कहेंगे कि बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग करी हुई है ऊपर से नीचे तक। सिंगल स्टोन में इस तरह का काम दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तो ये तो विश्व की धरोहर है, केवल भारत की नहीं, विश्व की धरोहर है। ये इसको पॉपुलर इंडिया के बाहर भी होना चाहिए पर्यटन स्थल के रूप में। केवल मध्य प्रदेश में भी मंदसौर के आसपास के लोगों में ही इसके बारे में जानकारी ज़्यादा है। तो मेरा अनुरोध है पर्यटन विभाग से कि इसको पूरे इंडिया में पॉपुलर करें, ताकि अजंता एलोरा के समान यहाँ भी ख्याति रहे, लोग आए और विजिट करें। यहाँ देखें आप, मंदिर में भगवान शिव और विष्णु एक साथ हैं। ये किसी भी मंदिर में और इंडिया में नहीं है। तो ये जो मिलन देखने को यहाँ मिलता है, उसका सभी लाभ उठा पाए, इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये सब लोग यहाँ पे आए। मंदिर की मान्यता यह है कि पांडवों द्वारा बनाया गया है। पांडव यहाँ पे अज्ञातवास में पूरे फैमिली परिवार समेत आए हुए थे। तो उन्होंने निर्माण करा। एक रात में, पूरी रात में चट्टान को काट के बनाया गया है। पूरी एक चट्टान है, पूरी एक इसका शिखर पहले बनाया गया है। सूरज की पहले किरण इनके शिखर में पड़ती है। यहाँ पर हरिहर का मिलन है, जो अद्भुत है कि कहीं भी आपको पूरे चारों धाम में भी देखने को मिलेगा। तो पूरी एक ही चट्टान है। यहाँ पर करीबन 200-250 गुफा भी है जो देखने लायक है। हरिहर का मिलन है। और यहाँ पे महाशिवरात्रि को मेला लगता है। मेले में क्या है कि एक रात जगने से एक योनि कम होती है, इसका भी महत्व है यहाँ पे। तो महत्व में बहुत सारी पब्लिक रहती है रात में भी, और वो रात रुकती है। गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम युवक युवतियों के लिए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा जिले के करजन तालुका स्थित कला शरीफ में मुस्लिम समाज के युवक युवतियों का 16वां सामूहिक विवाह समारोह एवं सूफी अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में 45 जोड़ों ने निकाह के पवित्र बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस मौके पर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व
फैज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए निरंतर सेवाभावी कार्य कर रहा है। 16वां इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, जिसे समूह शादी कहते हैं, वो रखा गया है, जिसमें 45 जोड़ों की शादी हुई और उसमें सूफी अवार्ड फॉर एजुकेशन भी रखा गया था। उसमें समाज के जिन्होंने मेहनत मशक्क़त करके जो कुछ किया है, कुछ बने हैं, ऐसे होनहार बच्चों का अवार्ड देकर इस्तकबाल किया गया, जिसमें पहले नंबर पर मीना वोरा, अनिसा वोरा जो DYSP बने हैं। तो ऐसे होनहार बच्चों का 5000 जितनी तादाद के लोगों के सामने एक बड़े स्टेज से इस्तकबाल किया, ताकि उनकी कदरदानी कर सकें और वो जो 2 लफ्ज़ में बोलें कि हम कैसे मेहनत मशक्क़त से आगे बढ़ें, तो इतने सारे लोग अगर सुनेंगे तो उनमें भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और खिदमत का जज्बा पैदा होगा। दूसरा, आज के स्टेज से ये पैगाम दिया गया कि जो न्यूरेज इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमने तय किया कि किसी भी गरीब का बेटा या बेटी सिर्फ पैसों की वजह से, फीस की वजह से एजुकेशन से महरूम ना रह जाएं। इसलिए जो बेटा या बेटी पढ़ने वाली हो और माँ बाप पढ़ाने वाले हो, तो हम हर मुमकिन मदद करके उनको एडमिशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है। यही आज का पैगाम है। आज एक मास मैरिज समूह निकाह का आयोजन किया है। 45 इज्तिमाई निकाह मास मैरिज आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। 850 से ज़्यादा अभी तक समूह निकाह इस खानका के आंगन में हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो इज्तिमाई निकाह की, समूह शादी की, ये होती है कि लोगों के लाखों रुपये बचते हैं, गलत रस्मों में, गलत रिवाजों से बचते हैं। वो गरीब जो अपने घर पर धामधूम से शादी नहीं करता, यहाँ हज़ारों की भीड़ में अपनी बच्ची को विदा करता है। इस्लाम ने निकाह को आसान किया है और ज़िना को मुश्किल किया है, और इसी के तहत पीर तरीक़त सैयद मुश्ताक़ अली बाबा साहब और सूफ़ी मिल्लत वाहिद अली बाबा साहब की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती ये निकाह होते हैं। यहाँ से इन लोगों को हदिये दिए जाते हैं, इन बच्चों को, इन जोड़ों को हदिये दिए जाते हैं। इनके साथ आए हुए लोगों को खाना खिलाया जाता है और खुशी खुशी लोग यहाँ से अपने घर विदा होते हैं। इसमें अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, अब तक के 850 से ज़्यादा, 875 शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, निकाह एक का अगर खर्चा आप 2 लाख रुपया पकड़ो कम से कम, कितने करोड़ों रुपये इन गरीबों के बच्चे। एक गरीब अपने घर को गिरवी रख देता है बेटी की शादी के लिए, एक आदमी अपना समाज में एक स्टेटस बनाने के लिए और अपने आप का, अपना वजूद बचाने के लिए भी लाखों रुपया खर्च करता है। यहाँ आकर वो लाखों रुपयों की बचत होती है, वो सारे रिवाजों से बचता है, वो गलत रस्मों से बचता है, और सादगी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों भरा ये निकाह यहाँ पर आज मुनक़्क़िद हुआ है। आज कितने 45 जोड़े हैं, 45 निकाह हो रहे हैं और पूरे गुजरात से लोग यहाँ पर आए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत से हुई, जिसके बाद अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। समारोह के दौरान हाईकोर्ट के एडवोकेट सोहेल तिर्मिजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फैज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सेवाभावी कार्य सराहनीय हैं। मैंने इनका काम देखा, माशाल्लाह 45 जोड़ों की शादी की, समूह निकाह जो बोलते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा सवाब का काम है। और ये ही नहीं कि सिर्फ पीर साहब और खानका, ऐसा नहीं है कि वो पीरी मुरीदी करते हो, वो तो एक पार्ट है। ये स्कूल चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम, साइंस स्ट्रीम वाला, ये जो सोच है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी तो आने वाले दिनों में लोगों की तरक्की होगी। जो पीछे जाते जा मुस्लिम से, वो काफ़ी आगे आ जाएंगे। नॉन मुस्लिम्स भी पढ़ते इधर, तो ये एक रूरल एरिया में जो है, जो देहाती इलाके में है, ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शहर में लोग पैसा कमाने के लिए स्कूल कॉलेज बनाते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई गांव में बने, ये इंसानियत के काम के लिए ही बनी है।
क्योंकि गांव में अगर बनती है तो वो कोई पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं बनाता है, वो सिर्फ इंसानियत के लिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए, लोगों को ऊपर लाने के लिए और अल्टीमेटली मुल्क की एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा साहब मुश्ताक साहब और वाहिद अली साहब, ये लोगों का मैंने देखा, इनका सर्कल, इनका काम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही काम इंसानियत के अगर लोग करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। 7 मार्च को वे सूरत और 8 मार्च को नवसारी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरे को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। सूरत के लिंबायत स्थित नीलगिरी ग्राउंड में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण जनसभा आयोजित होगी, जहां वे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। गुजरात के लिंबायत नीलगिरी ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान वृद्ध सहायता पेंशन योजना का कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें वृद्ध सहायता, विधवा सहायता और दिव्यांग सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को NFSA में शामिल करने की घोषणा की जा सकती है। कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल और गृह मंत्री हर्ष संघवी नीलगिरी मैदान पहुंचे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दी है, जिसका जश्न राजकोट में भी मनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की। इस शानदार जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। वहीं राजकोट में क्रिकेट प्रेमियों ने त्योहार की तरह इस जीत को सेलिब्रेट किया। इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मात दी। राजकोट में क्रिकेट प्रेमियों ने इस ऐतिहासिक जीत का जोरदार जश्न मनाया। शहर भर में क्रिकेट फैंस ने परिवार और दोस्तों के साथ यह मुकाबला देखा और भारतीय टीम की जीत का जमकर जश्न मनाया। कुछ जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों ने मैच का आनंद लिया, तो कुछ ने सड़कों पर उतरकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। રેસ્ટોરન્ટ ચોકમાં મેહુલ ટેલિકોમની સ્ક્રીનમાં જોઈ હતી અવનવા ગ્રુપ સાથે, અવનવા મિત્રો સાથે, જાજા બધા ક્રાઉડમાં બહુ જ મજા આવે છે સાહેબ અહીંયા મેચ જોવાની અને બહુ જ આનંદ થાય છે। રેસ્ટોરન્ટ ચોકમાં મેચ જોવાની, મેહુલ ટેલિકોમની સ્ક્રીનમાં મેચ જોવાની મજા જ अलग છે। गुजरात में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जिसके चलते वडोदरा के सेंट्रल जेल में भी कैदी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारियां की गई। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू की जा रही है। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वडोदरा सेंट्रल जेल में कैदी विद्यार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जेल में ही उनके लिए अलग सेल बनाया गया है, जहां वे परीक्षा देंगे। वडोदरा सेंट्रल जेल में भी इस वर्ष 10 कैदी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। इनके लिए जेल में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां वे परीक्षा दे सकेंगे। जेल प्रशासन ने उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें। આ વખતે SSC અને HSCની જે બોર્ડની એક્ઝામ લેવાની છે વડોદરા મધ્ય જેલ ખાતે, એમાં SSCમાં કુલ 4 બંદીવાનો છે, જેમાં 2 રિપીટર છે અને 2 ફ્રેશર છે, જ્યારે HSC એટલે કે ધોરણ 12માં 4 બંદીવાનો હાલ એક્ઝામ આપવાના છે, જેમાં દાહોદ સબ જેલમાંથી પણ એક બંદીવાનને અહીંયા પરીક્ષાર્થે શિફ્ટ કરવાના છે। દરેક શહેરોમાં અને સ્કૂલોમાં બોર્ડની પ્રક્રિયા થતી હોય છે, જેમ કે વિડીયો એટલે કે શું કહેવાય કેમેરાની સામે જ એક્ઝામ લેવાની હોય છે, એવી રીતે અમે પણ અહીંયા અમારી જે ક્વોરન્ટાઇન છે એમાં કેમેરાની સામે જ આ એક્ઝામ લેવાશે, જેમાં સરકારી પ્રતિનિધિ બોર્ડ તરફથી આવે છે અને રિલીવર અને સુપરવાઇઝર એ અમારી તરફથી અમે અહીંયા નિયુક્ત કરીએ છીએ। જે બંદીવાનો કોઈને કોઈ કારણવશાત ભૂતકાળમાં પરીક્ષા આપી શક્યા નથી અથવા તો એમનું શિક્ષણ છૂટી ગયું છે, એવા બંદીવાનો સામેથી અમે જ્યારે અમારે અહીંયા જેલમાં જ રેડિયો સ્ટેશન છે, જેમાં એનાઉન્સમેન્ટ કરતા હોય છે બોર્ડની પરીક્ષાના લગભગ 6 મહિના પહેલાં કે કોણે HSC અને HSC બોર્ડની પરીક્ષા આપી છે, તો એના અનુસંધાને જે પણ બંદીવાનો ઈચ્છુક હોય પરીક્ષા આપવા માટે એ લોકોને અમે એમના નામ મંગાવીએ છીએ અને એ લોકો સ્વેચ્છાએ આવતા હોય છે અને એ લોકો ઈચ્છા દર્શાવે છે। એમને એકવાર ફોર્મની પ્રક્રિયા થયા પછી એમને અહીંયાથી જ અમારા કેદી વેલફેર ફંડ દ્વારા અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ પણ જો કોઈ આપવા માગતી હોય તો એમને તમામ પ્રકારનું સાહિત્ય
મટીરિયલ પૂરું પાડવામાં આવે છે. જનરલી એવું હોય છે કે તૈયારીમાં તો એવું છે કે એમની બોર્ડની જે એમની બેરેક હોય છે એમાં જ એ લોકો પોતાનું જે સાહિત્ય હોય છે એના અનુસંધાને તૈયારી કરતા હોય છે. છતાં પણ જો બંદીવાનો એવું ઈચ્છે કે અમને આના માટે કોઈ ટ્યુટર જોઈએ છે તો ઘણા બધા બંદીઓના એવા હોય છે કે જે પોતે શિક્ષક હોય છે અથવા તો એમને કોઈ ટ્યુશનનો ક્લાસનો અનુભવ હોય છે અથવા પોતે ભણાઈ શકે એવી ક્ષમતાઓ ધરાવતા હોય છે, તો એમનું પણ અમે ટ્યુશનની વ્યવસ્થા અંદર ગોઠવતા હોઈએ છીએ. લાસ્ટ ટાઈમ અમે HSCની એક્ઝામમાં લગભગ 5 બંદીવાનોએ અપીલ થયા હતા, એમાંથી 4 બંદીવાનો તો ફૂલ્લી પાસ થયા છે અને એ લોકો હાલ આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં ગુજરાતી મીડિયમમાં સ્નાતકનો કોર્સ કરી રહ્યા છે. એન્વાયરમેન્ટ દરેક વ્યક્તિ માટે પોતાનો વિકાસ કરવા માટે બહુ જરૂરી છે અને હાલ તમે જેલો જુઓ તો જેલોમાં રિફોર્મેશન અને રિહેબિલિટેશન ઉપર મુખ્ય ભાર આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને બંદીવાન એના જેટલા પણ સમય માટે જેલમાં હોય ત્યાં સુધી એનું રિફોર્મેશન થાય. એ સુધારણાના અંતે પછી જ્યારે પણ સારો નાગરિક બનીને સમાજમાં જાય તો એને કોઈ જાતનું એવું થાય ને કે ભાઈ મેં જેલમાં મારો સમય મેં બરબાદ કર્યો છે. પણ અહીંયા એ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ લે, થોડું અભ્યાસક્રમમાં ભાગ લે, થોડું આગળ ભણે અને એના કારણે થાય છે કે એ જ્યારે પણ બહાર જાય છે ત્યારે એને સીધું જ સમાજમાં ભળી જાય છે. એને એવું નથી લાગતું કે હું હવે ઝીરો છું, પણ અહીંયા અમે એને એ પ્રકારનું એન્વાયરમેન્ટ આપીએ છીએ કે જેથી કરીને એ સારો એક નાગરિક બનીને સમાજમાં જાય અને સારા નાગરિક બનીને પોતાના કુટુંબમાં સમાજમાં સ્થિર થાય અને ફરી પાછી આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં ના પડે અને આ દુનિયામાં પાછો ના આવે. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा.
गुजरात के वडोदरा में बढ़ते तलाकों को रोकने और परिवार में एकता बनाए रखने के लिए अनूठी पहल की गई। समाज में बढ़ते तलाक और पारिवारिक रिश्तों में पड़ती दरार को रोकने के लिए वडोदरा के समाज क्षेत्र में अयप्पा मैदान में गुरु शिष्य सेवा फाउंडेशन ने 108 जोड़ों के सामूहिक विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया है। इस आयोजन में नव दंपति को करियावन प्रदान किया जाएगा और साथ ही विवाह को सफल बनाने के लिए एक विशेष योजना चलाई जाएगी। संस्था की ओर से घोषणा की गई है कि जो नवविवाहित जोड़े 1000 दिन तक अपने विवाह को निभाएंगे उन्हें फाउंडेशन और आयोजकों की ओर से 21,000 रुपए की एफडी दी जाएगी। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। संस्कारी नगरी वडोदरा में समा स्थित अयप्पा गरबा ग्राउंड खाते अमरा गुरु शिष्य सेवा फाउंडेशन द्वारा 24 फरवरी थी 3 मार्च सुधी भव्य श्रीमद भागवत कथानो आयोजन करवामां आव्युं छे। श्री सतीशजी महाराज जे वृंदावन थी पधारवाना छे एमना सौ मुखे आपणे सौ धर्मप्रेमी जनता एमना कथानो श्रवण करीशुं। ए साथे साथे रुक्मिणी विवाहना दिवसे एटले के 1 मार्चना दिवसे 108 कन्याओं सामूहिक लग्न उत्सवનું आयोजन करेલું છે। विविध अपना सनातन धर्मनी बधी ज ज्ञातिओनी बहन दीकरीओनो फाउंडेशन द्वारा सरस एवं सुंदर आयोजन करेલું છે। एमां संत महात्माओ वडोदराना राजकीय अग्रणीओ बधा ज आशीर्वाद आपवा उपस्थित रहेवाना छे। गुजरात के भावनगर में करोड़ों के डायमंड घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। भावनगर के हीरा बाजार में करोड़ों रुपए के डायमंड घोटाले का खुलासा हुआ है। घोटालेबाज व्यापारी फरार होने से पहले ही भावनगर जिला डायमंड एसोसिएशन की सतर्कता से यह मामला उजागर हो गया। एसोसिएशन की सतर्कता के चलते घोटाले में शामिल गड़बड़ी करने वाले लोगों को पकड़ लिया गया और पूरी साजिश सामने आ गई। सूत्रों के मुताबिक यह घोटाले बड़े पैमाने पर हीरे खरीदकर व्यापारियों को करोड़ों का चूना लगाने की साजिश थी। डायमंड का यह पूरा लेन देन मणिरत्नम डीएम डायमंड नामक ऑफिस से संचालित किया जा रहा था। चीटिंग करो मैंने बेसाड्यो तो मैंने मजबूरी में मारे कंईक लोन हती कर्जो हतो एना हिसाबे मैंने बेसाड्यो तो कर्जो पूरो करवा माटे अने एमने एमनुं बी थोडुं पेलुं थई गयुं हतुं 6-8 लाखनुं ने अत्यारे 11-12 लाख रुपया गणावे छे મને એના હિસાબે દબાણમાં આવીને મારી પાસે માલ મજબૂરીમાં વેચવો રહ્યો છે। જેટલું બને એટલું જલ્દી ને અહીંયા ભાવનગર બજારમાં જ વેચ્યો છે બધો માલ મેં ને નુકસાનીમાં વેચ્યો છે। इस खुलासे के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पूरे मामले में डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम भाई गोरसिया के मार्गदर्शन में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हीरा बजार में माधवरत्न पाछळ आवेल मणिरत्न बिल्डिंग में छेल्ला 15 दिवस पहला एक डीएम डायमंड नामनी ऑफिस पर राखीने 3 થી 4 शख्सों हीरानी खरीदी करता था और हीराना वेपारी साथे विश्वास में लेता था। विश्वास में लीधा पछी एक मोटो फ्रॉड करवानी फिराक में हता। ए समय में डायमंड एसोसिएशनने जाण थई कि आ लोकोने बोलावीने पूछो कि बहारना वेपारी छे अने चीटिंग करवा माटे आवेला एवुं एक माहिती मळी हती। एना अनुसार डायमंड एसोसिएशनना प्रमुख तरीके मैंने एसोसिएशननी ऑफिसे बोलावीने पूछ्યું કે ભાઈ તમે ક્યાંથી આવો છો, ક્યાં માલ વેચો છો, ક્યાંના વેપારી છો। તો એની વાતમાં ડિફરન્સ આવેલ અને ફરક વાતમાં આવેલ પછી મેં આધાર કાર્ડમાં ગયેલ। આધાર કાર્ડમાં એડ્રેસ હતું બહારનું હતું, એમપીના ઇન્દોરનું હતું અને મને અમદાવાદના રહેવાસીનું કીધેલું। એટલે વાતમાં ખોટી આવતા અમે એની તપાસ કરતા તે એક ફક્ત 15 દિવસ માટે વેપારીમાં વિશ્વાસ કર્યો ને 15-20 દિવસ પછી વેપારીઓને વિશ્વાસમાં આવી જાય ને ઉધાર વેચે તો જે 5-10 કરોડનું ચીટિંગ થાય ને ફ્રોડ થાય એવું કરી જવાની નીકળી જવાની ફિરાકમાં હતા। અને એ પોતે જાહેરમાં 2000 લોકોની વચ્ચે કબૂલો છે કે હું ચીટિંગ કરવા માટે આવ્યો હતો। એટલે આજે મેં માણસોની વચ્ચે બોલાવીને કીધું કે આવા માણસોથી સાવચેત રહેવું જોઈએ અને બજારમાં સાવધાનીથી ધંધો કરવો જોઈએ। અત્યારે પ્રાથમિક તબક્કે તો એક વિશ્વાસમાં લઈને માણસોને રોકડા પૈસા આપતો હતો પણ છતાં પણ આજે 3 લાખ રૂપિયા દેવાના લોકોને બાકી છે આજના દિવસે। જો લાંબા સમય સુધી લોકોએ વિશ્વાસમાં આપીને આપ્યું હોત તો એ આંકડો ઘણો મોટો કરોડોમાં પહોંચી ગયો। એ 3 થી 4 લોકો હતા, 2 લોકોનું નામ આવડે છે અને 2 લોકો એની સાથે ડ્રાઈવરને એવું નામ આપતા હતા કે હું આ લોકોના સેટના ડ્રાઈવર છું ને એવું આપતા હતા। બેનું નામ આવે છે અને એકનું અમીન મહેતા નામ હતું અને એકનું નામ હતું દીपेश मकवाणा। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान संपन्न हुए। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में त्रिस्तरीय पंचायत
आम निर्वाचन 2025 के तृतीय चरण का मतदान मरवाही जनपद के 163 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चला। इस चरण में 71 ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य के 4, जनपद पंचायत सदस्य के 20, सरपंच के 71 और पंच के 1018 पदों के लिए चुनाव हुए। मरवाही जनपद में कुल 91,392 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 44,430 पुरुष मतदाता, वहीं 46,961 महिला मतदाता और एक तृतीय लिंग मतदाता शामिल रहे। हम तो मतदान करते हैं भाई अपने दिल से, मन की दान, दिल की दान। बात यह है कि अपना सुख दुख समस्या, अपने गांव का रोड, बिजली, पानी, ये सब सुविधा होनी चाहिए। अपने ग्राम पंचायत के सरकार से निवेदन है। यहाँ सुबह से बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ वोट देने आ रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं इससे, है ना। और जो प्रशासन का व्यवस्था है वो भी अच्छा ठीक ठाक ही है। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि हमारे जो ग्राम पंचायत का रहता है ना, वो है सुविधा। जैसे अपना टेंट का हो गया है ना, पानी का व्यवस्था हो गया और अपना वाहन सुविधा हो गया। मतदान केंद्र में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, जो जिला प्रशासन द्वारा, है ना। कि हमारे ग्राम पंचायत में पिछले पूर्व में जो काम हुआ है और अगला काम होगा, उस मुद्दा में मैंने वोट किया है और मैं अपने पार्टी को फुल बहुमत से विजय बना। ग्राम पंचायत सरकार से मेरे को जो शासन के जो योजना आता है उसको सभी जनता को, हमको भी, सबको मिलना चाहिए। अभी तीसरे चरण का मतदान मरवाही जनपद में जारी है और इसके तहत हमने भी पुलिस विभाग की तरफ से 5 QRT टीम्स बना रखी हैं। 12 सेक्टर्स में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तमाम 12 सेक्टर अधिकारी हैं जिनके साथ पुलिस बल मौजूद है। प्रशासन, पुलिस सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सभी का प्रयास यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्ष तरीके से अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उत्साह है तीसरे चरण में मतदान का। मेरे पीछे हम लोग अभी कटरा के मतदान केंद्र में हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। सुबह से महिलाएं, पुरुष काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और हमारा यही प्रयास है कि सभी लोग निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। जी, मतदान केंद्रों में पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, कोटवार भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारी के साथ एक पूरा मतदान दल है। यह प्रयास किया जा रहा है कि जो मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपरली, कहीं पर अगर कोई असहाय है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चलने में सक्षम नहीं है, उसकी मदद के लिए भी हमने अपने जवानों को निर्देशित किया हुआ है। जहाँ संभव हो सका है हमने व्हील चेयर की व्यवस्था रखी है। कोशिश की गई है कि कम से कम 2 मतदान केंद्र, 3 मतदान केंद्र जहाँ है, कम से कम एक व्हील चेयर की व्यवस्था रहे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर गुजरात के वडोदरा में शिव जी की सवारी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर वडोदरा शहर में तैयारियां जोरों पर है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 फरवरी को भव्य शिव जी की सवारी निकाली जाएगी। इसे लेकर आज आयोजकों ने वडोदरा पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर अहम चर्चा हुई। बैठक में पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड और जीबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शोभा यात्रा के रूट, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि सवारी के दौरान वाहन चालकों और राहगीरों को कोई परेशानी न हो। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल और मार्ग व्यवस्था को लेकर योजना बनाई गई है। तारीख 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાશિવરાત્રિ અંગેનો કાર્યક્રમ સમગ્ર શહેરમાં છે। આમાં વિશેષ કરીને શિવજીની સવારી જે યાત્રા છે આ અતિ મહત્ત્વનું રહે છે। શહેર પોલીસ દ્વારા આ માટે તમામ પૂર્વ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે, પરંતુ કેટલાક મુદ્દાઓ બાબતે આયોજકો સાથે ચર્ચા વિમર્શ કરીને સંકલનથી દરેક મુદ્દાઓને પણ આવરી લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવા અંગેનું આ વખતે આયોજન કરી છે। આપણે 3 દિવસ પહેલાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, કલેક્ટરેટ, ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ, ફાયર સેફ્ટી ઓફિસર, હેલ્થ ઓફિસર વગેરે સાથે પણ આ પ્રકારના સંકલનનું બેઠક કરીને પૂર્વ તૈયારીના રૂપે માર્ગો પર એમરજન્સી, કન્ટિન્જન્સી વગેરે માટે વ્યવસ્થા ગોઠવી છે। આજે ઓનરેબલ MLA માંજલપુર શ્રી યોગેશભાઈ અને એમના આખા ટીમ સાથે અને પોલીસ વિભાગના એડિશનલ કમિશનર, ડેપ્યુટી કમિશનરો સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરી અને
શિવજીની સવારી કાર્યક્રમ કેવી રીતે આપણે વિઘ્ન વગર સંપન્ન કરાવી શકીશું તે અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે. લાઉડ સ્પીકર અંગે હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના અને ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના કેટલાક માર્ગદર્શી સૂચનાઓ છે. આના ભાગરૂપે દર વખતે કોઈપણ કાર્યક્રમમાં પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ અને લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ કરવાનો થાય તો પોલીસની પૂર્વ મંજૂરી સાથે જ કરવું પડે. ગયા વર્ષે અને કેટલાક વર્ષોથી ચાલતા આ કાર્યક્રમમાં આખું ફોર્મેટ, આમાં કોણ કોણ પાર્ટિસિપેટ કરે છે, કઈ જગ્યાએ ડીજે મૂકવામાં આવતી હતી, આ તમામ વિગતો પોલીસ વિભાગ પાસે પણ છે, આયોજકો પાસે પણ છે. તોય એમના જે ડીજેના આયોજકો છે, ઇન્સ્ટોલ કરનાર છે, એમને સાથે પણ પોલીસ સ્ટેશન કક્ષાએ એસીપી ડીસીપી કક્ષાએ બેઠકો પણ થઈ છે. આમાં કોઈ અસમંજસ નથી. આપણે સંકલનથી જે જગ્યાએ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાના છે, સ્થાપિત કરવાના છે, અને જગ્યા નક્કી કરી સુરક્ષા અને આપણા આખું પ્રોસેશનનું મૂવમેન્ટને નડે નહીં અને સાથે સાથે આપણે જે સંવેદનશીલતાને ધ્યાને રાખી નિયમાનુસાર ડીજેનો પણ ઉપયોગ આ કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને વડોદરા શહેરમાં સાલાનો સાલ વર્ષોથી સુસાગરની મધ્યમાં સર્વેશ્વર મહાદેવની જે મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે એ પણ વ્યવસ્થિત પ્રમાણે થશે. તેમજ 2013થી શિવ પરિવાર યાત્રા રણમુક્તેશ્વર મહાદેવથી નીકળીને માંડવીથી નાય મંદિરથી ખંડેરાવ માર્કેટ, પ્રતાપ ટોકીજ થઈને અમદાવાદી પહોર, અમદાવાદી પહોરથી કોઠીએ એટલે उदयनारायण मंदिर पूर्ण થશે. गुजरात के गांधीनगर में टेट पास उम्मीदवारों का आंदोलन तेज हो गया है. गुजरात में टेट पास उम्मीदवारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी और आज सोमवार को ये उम्मीदवार गांधीनगर स्थित सत्याग्रह छावनी में आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया है. बेरोजगारी और धीमी गति प्रक्रिया से नाराज ये उम्मीदवार सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील कर चुके थे. इसके चलते राज्य भर से बड़ी संख्या में उम्मीदवार गांधीनगर पहुंचे और सत्याग्रह छावनी में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कई उम्मीदवारों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिससे उम्मीदवारों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई. अब तक 250 से ज्यादा उम्मीदवारों की गिरफ्तारी हो चुकी है. टेट पास उम्मीदवारों की प्रमुख मांगों में 24,700 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करना, पुराने शिक्षकों की बदली, कैंप के बाद खाली पदों को भर्ती में जोड़ना और नियुक्त पद जल्द जारी करना शामिल है. उम्मीदवारों का कहना है कि 40 दिन पहले राज्य के शिक्षा मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को 1 महीने में पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.